नमस्कार जी। मैं डॉक्टर रमेश हसानी हूँ, सेवन स्टार हॉस्पिटल में इंटेंसिविस्ट। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इन्फेक्शन एंड सेप्सिस। तो इन्फेक्शन एक कंडीशन होती है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म की हमारे शरीर में एंट्री होने के कारण हमें डिसीज होता है। तो डिसीज का मतलब होता है एनी डेविएशन फ्रॉम अ कंडीशन ऑफ गुड हेल्थ। जब भी हमें अनहेल्दी फील होता है, हो सकता है कि हमें इन्फेक्शन हो, वही इन्फेक्शन आगे जाके सेप्सिस का रूप ले सकता है। सो कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे हमें इन्फेक्शन होता है? उनमें है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, प्रोटोजुआस, हेलमिन्स, पैरासाइट्स और प्रायंस। ये कुछ कॉमन ऑर्गेनिजम्स है, जीव जंतु है, जिसे हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन हमारे शरीर में आता कैसे है? तो इन्फेक्शन हमारे शरीर में आने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो हमारे नाक के द्वारा सांस के रूट से आ सकता है। दूसरा होता है फीको ओरल, जैसे मोशन करने के बाद हाथ अगर अच्छे से ना धो तो मुंह के रास्ते से इन्फेक्शन हो सकता है। फिर डायरेक्ट कांटेक्ट से, जो पेशेंट या व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड हो, उनके अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो उससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। फिर शरीर के बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड, यूरिन, मुंह की लाड़, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। इंसेक्ट्स जैसे मॉस्किटो हुआ, अलग अलग तरह की मक्खियां होती है, अलग अलग तरह के जीव जंतु होते हैं जिनसे काटने से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के मोड ऑफ ट्रांसमिशन में 5 मेन ट्रांसमिशन रूट होते हैं। एक होता है कॉमन व्हीकल जैसे फूड या ब्लड से। दूसरा होता है वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न होता है जिससे कोई एक वस्तु होती है जो वेक्टर का काम करती है। जैसे आप छींकते हो तो मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उन ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन हो सकता है। कोई टीबी का मरीज है, उसके खांसने से दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। कोरोना का मरीज है, उसके खांसने से, छींकने से इन्फेक्शन हो सकता है। और एक रूट होता है कांटेक्ट, जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट से या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे आप किसी गंदे रुमाल को हाथ लगाएं, या कोई टेबल है जहाँ पे धूल मिट्टी है, वहां पे गंदगी है, उस पे हाथ लगाने के बाद अपने नाक पे, मुंह पे या आंखों में हाथ लगाए तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। उसी तरह ये एक चेन ऑफ इन्फेक्शन होती है। चेन जो स्टार्ट होती है वो होती है पोर्टल ऑफ एंट्री से। फिर कोई एक ससेप्टिबल होस्ट होता है, एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है और एक रिजर्वायर होता है। तो कोरोना के समय भी ब्रेक द चेन नाम का कैंपेन चलाया गया था। तो इन्फेक्शन का एक चेन होता है, कहीं ना कहीं हमें वो चेन रोकनी होती है। जैसे डेंगू का अगर मॉस्किटो है तो उसके ब्रीडिंग प्लेस होते हैं। वो पानी में रखे, कूलर के पानी में, टायर में रखे पानी में, गमलों के पानी में ग्रो हो सकता है। तो अगर हम उसे साफ कर दे तो हम वो चेन को ब्रेक कर सकते हैं। उसी समय अगर हम मास्क पहने, हाथ को अच्छे से धोएं, तो हम कोरोना की चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। इस ब्रेकिंग ऑफ चेन में सबसे इम्पोर्टेंट हैंड वॉशिंग होती है। हैंड वॉशिंग को प्रॉपरली 20 सेकेंड्स के लिए अच्छे से सारे मूवमेंट्स और सारे एरियाज को क्लीन करके करना चाहिए। सोप वाटर से अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, अगर धूल मिट्टी लगी हो तो। नहीं तो हम सैनिटाइजर या फिर किसी लिक्विड लोशन जो रिकमेंडेड अल्कोहल के लिए होते हैं, उनसे करें तो हमारे हाथ अच्छे से साफ हो सकते हैं। इन्फेक्शन को हमें रोकने के लिए चेन को ब्रेक करना होता है, हैंड को अच्छे से वॉश करना होता है। जो इन्फेक्शन नाक के रूट से, छींकने खांसने से फैलते हैं, उनके लिए हमें नाक को रुमाल से या फिर मास्क से कवर करना होता है। तो इन चीजों से हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। यही इन्फेक्शन आगे जाके सेप्सिस का रूप लेते हैं, ब्लड प्रेशर कम होता है, पेशेंट को आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ती है, और काफी कुछ प्रतिशत में, 1 से 2% में मृत्यु के भी चांसेस होते हैं। तो उन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हमने हैंड वॉशिंग और सारे मेजर्स लेने चाहिए।